बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड RRC। दाल मसूर और आलू की न्यू रेसिपी लेके हाजिर हो गया हूं। शार्ट तरीके से बताऊंगा, टेस्टफुल बनेगी। अगर आप दाल मसूर को पसंद नहीं करते या नहीं खाते तो आप अपनी डाइट में शामिल कर लीजिए। बहुत जायकेदार बनने वाली है, बहुत हेल्दी बनती है, बहुत कमाल की बनती है, टेस्टफुल बनेगी। किस तरीके से बनेगी, किन चीज़ों को हम सीधा करेंगे, कौन सी तरतीब सेट करेंगे जो टेस्टफुल बनेगी कि आप दाल मसूर खाए बगैर नहीं रह सकेंगे। लेकिन तवज्जो से देखिएगा किस तरीके से बनाते हैं। दाल मसूर तैयार करने के लिए चूल्हा पहले से जला लिया, फ्लेम को मीडियम कर लिया, इसके साथ का पैन ऊपर रख दिया, आधा कप कुकिंग ऑयल का शामिल कर दिया, चाय वाला आधा कप। ऑयल को गर्म होने के लिए छोड़ दिया। जब तक हमारा ऑयल गर्म होता है, हमने यहाँ पे 1 कप चाय वाला मसूर की दाल ले ली और इसको इस तरह बॉल में डाल के पानी डाल के भिगो देंगे। जब तक हमारा ये प्रोसेस होगा कंप्लीट, 8-10 मिनट लगेंगे हमें। हम इसके ये ग्रेवी वगैरह तैयार करेंगे जब तक ये भीगी रहेगी। और उसके बाद जो है ना, हम इसको किस टाइम पे शामिल करेंगे मुकम्मल गाइड करूंगा। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। सबसे पहले इसके अंदर शामिल करेंगे खड़े गरम मसाले कुछ, 2 तेज़पात, ½ टीस्पून जीरा, दालचीनी, छोटी इलायची 2 अदद, बड़ी इलायची 2 अदद, 8 से 10 दाने जो है ना वो काली मिर्च के, लौंग 3 अदद शामिल कर देंगे। और 20 से 25 सेकंड के लिए सिर्फ इसमें घुमा लेंगे। 20 से 25 सेकंड के बाद आपसे मिलेंगे। 20 से 25 सेकंड के बाद हमने क्या करना है, एक छोटे साइज का हमारे पास प्याज था, उसको हमने चॉप कर लिया, इसके अंदर शामिल कर देंगे। जदीद तरीके की दाल सिखा रहा हूँ आपको, ठीक हो गया। और इसको 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे हम इसके अंदर रोस्ट करेंगे, फ्राई करेंगे। ज़्यादा डार्क ब्राउन की तरफ लेके नहीं जाएंगे, कच्ची कच्ची रहेगी सिर्फ। बाद 2 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं। 2 मिनट के बाद इस तरह के है ये प्याज अभी, ठीक हो गया। फुल आपने इसको डार्क ब्राउन या लाइट ब्राउन नहीं करना। 2 टेबल स्पून चॉप किया हुआ लहसुन अदरक का जो है ना, चॉप किया हुआ पेस्ट नहीं है, वो शामिल कर दिया। 1 मिनट हम इसके साथ इसको इस तरीके से भुनाई करेंगे। 1 मिनट के बाद मिलेंगे। 1 मिनट के बाद हम इसमें शामिल करेंगे ये चॉप किए हुए टमाटर 2 अदद, इस तरीके से शामिल कर देंगे। और फ्लेम को कम कर देंगे, लो फ्लेम पे इनको नरम होने का वेट करेंगे। टमाटर जैसे ही नरम होते हैं, 2 से 3 मिनट लगते हैं, उसके बाद आपसे मिलेंगे। टमाटर हमारे नरम हो चुके हैं। इस टाइम पे आके हम शामिल करेंगे खुश्क धनिया पाउडर 1½ टीस्पून शामिल कर देंगे। रेड चिल्ली 1 टीस्पून या अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर देंगे, पाउडर में है ये, ठीक हो गया। जीरा पाउडर 1 टीस्पून भर के शामिल कर देंगे। हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून शामिल कर देंगे। नमक 1 टीस्पून या अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर देंगे। अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे और 1 घूंट पानी का लगा देंगे ताकि मसाले हमारे जले ना, अच्छे तरीके से भुनाई हो जाए। मसाले भुनाई करके इसके अंदर हम शामिल करेंगे 4 अदद सब्ज़ मिर्चें जो हमने चॉप की हुई थी, इस तरीके से शामिल कर देंगे। ये देखिए, नमक और मिर्च अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हैं, कम या ज़्यादा जिस तरह भी आप पसंद करते हैं ले सकते हैं। साथ में 1 पाव आलू इस तरीके से कटे हुए शामिल कर देंगे और 2 मिनट तक मसाले के साथ आलू की भुनाई करेंगे। 2 मिनट के बाद आपको मिलेंगे। अच्छे तरीके से आलू की भुनाई हो गई, ठीक हो गया। इस टाइम पे आके दाल को हमने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया। 8 से 10 मिनट ये भीगी रही, बस इससे ज़्यादा भिगाने की ज़रूरत नहीं है। शामिल कर देंगे अच्छे तरीके से वॉश करके दाल को इसके साथ इस तरीके से 1 से 2 मिनट के लिए भुनाई करेंगे। बस भुनाई करने के बाद अब इसके अंदर हम पानी शामिल करेंगे। कितना शामिल करेंगे, देखें, मसूर की दाल लिक्विड हो तो अच्छी लगती है, ठीक हो गया। ये 1 लीटर का मेरे पास मेजरमेंट के लिए मग है, ये शामिल कर देंगे इस तरीके से, ठीक हो गया। साथ में हम थोड़ा सा ऊपर शामिल करेंगे, थोड़ा सा 1.25 लीटर जितना पानी शामिल कर देंगे। ऊपर से इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। 15 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको छोड़ देंगे दाल को पकने के लिए। ऊपर से ये कवर लगाते हैं। टोटल 15 मिनट। 3 मिनट के बाद इसकी जो है ना ये विसल चलेगी, उसके बाद 12 मिनट, ठीक हो गया। 15 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं। 15 मिनट के कंप्लीट हो चुके हैं। 15 मिनट के बाद कुकर को खोलने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे से हमारी दाल आलू सब कुछ टेंडर हो चुका है, इस कंडीशन में आ चुके हैं, ठीक हो गया। इस तरह की थिकनेस होनी चाहिए। इसको उठा के यहाँ पे साइड वाले चूल्हे पे रखते हैं। इस चूल्हे पे हम इसका तड़का जो है ना वो तैयार करते हैं। सबसे पहले हम इसका फ्लेम को ऑन करेंगे, इसके साथ का पैन रख देंगे। तड़का जो हम तैयार करेंगे वो देसी घी में तैयार करेंगे हैं। ये देसी घी है हमारे पास, ये डाल देंगे थोड़ा सा इसके अंदर, 3 टेबल स्पून जितना, और इसको मेल्ट होने के लिए छोड़ देंगे। घी गर्म हो चुका है। 3 जर्बे लहसुन के इस तरीके से बारीक कटे हुए शामिल कर देंगे। हल्का सा इसको ब्राउन होने के लिए छोड़ देंगे, मीडियम फ्लेम रहेगा हमारा, ठीक हो गया। हल्के से ये ब्राउन हो जाए, लाइट ब्राउन, फिर आपसे मिलते हैं। लाइट ब्राउन होने के बाद सुरख मिर्चें साबित वाली 3 से 4 शामिल कर देंगे।
3 عدد سبز مرچیں ثابت شامل کر دیں گے. ہلکا سا اس کو اس طریقے سے روسٹ کر لیں گے, بس ایک 30 سے 40 سیکنڈ. ٹھیک ہو گیا. اور اب کیا کریں گے, فلیم کو بند کر دیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں پہ لے آئیں گے تھوڑا سا دور فاصلے سے ہٹ کے. دال مسور ہماری تیار ہو چکی ہے, کمال کی, خوشبودار, مسالے دار, کڑاکے دار. گل سمجھ آ رہی ہے؟ بس کڑاکے دار بھی کہہ دیتا ہے بابے نے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈش آؤٹ کرنے لگے ہیں. آلو اور ساتھ دال. ٹھیک ہو گیا. اس سے زیادہ لیکوڈ اچھی نہیں لگتی میرے بھائیو, یہ بالکل پرفیکٹ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس طریقے سے اس کو ڈش آؤٹ کریں گے. آپ اس کو بنایا کریں, گھر میں کھایا کریں, انشاءاللہ بہت کمال کی یہ تیار ہوتی ہے الحمدللہ. اس طریقے سے خوشبوئیں کمال کی آ رہی ہیں. اس ٹائم پہ آ کے گارنش کے لیے سبز دھنیا شامل کر دیں گے. میرے بھائیوں, اگر آپ کو آلو اور یہ مسور کی دال جو ہم نے آپ کو بتائی شارٹ طریقے سے اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبایا کریں. کسی نہ کسی کے ساتھ شیئر کر دیا کریں. آپ لوگوں کی سپورٹ کا بہت بہت شکریہ. دعاؤں میں یاد رکھا کریں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, اب ارد گرد لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا. مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.